हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में अल्कोहल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि अल्कोहल क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। साथ ही साथ ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जिसको आप डायरेक्टली अपने बीएससी लेवल के थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल एंड फिनॉल यूनिट में मिल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज अल्कोहल, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है। सो डिटेल में हम समझेंगे। सो अल्कोहल क्या होता है, आपको सबको पता है, शराब को ही अल्कोहल कहा जाता है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग हम इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। मोर देन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय वन और मोर OH ग्रुप्स, द कंपाउंड फॉर्म आर कॉल्ड अल्कोहल। ठीक है। सो अल्कोहल क्या होता है, बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को OH ग्रुप के द्वारा, ठीक है, एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप के द्वारा अगर रिप्लेस किया जाता है और जो कंपाउंड फिर बनता है उसी को ही अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है। किसी भी कंपाउंड में, यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा H को, ठीक है, उस H हाइड्रोजन एटम को उस पर्टिकुलर कंपाउंड से OH के द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो इसी जो नया प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है उसी को ही अल्कोहल कहा जाता है। हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड इन द एल्केन एंड एन OH ग्रुप इज एडेड टू इन इट्स प्लेस। ओके, तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं RH, ठीक है, यहाँ पे एल्केन ग्रुप में H जुड़ा हुआ है तो H यहाँ से अलग हो जाएगा एंड OH जो है इससे आके जुड़ जाएगा और इस प्रकार से हमारा जो है ये नया कंपाउंड बन जाएगा। इसी को ही अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड में OH ग्रुप जुड़ा है तो मतलब वो अल्कोहल है, ये आपको जनरली पता है। ठीक है। तो वही H को हटाकर, किसी कंपाउंड से H एटम को हटाकर OH ग्रुप उसमें आकर जुड़ जाता है तो उसी को ही अल्कोहल कहा जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, मीथेन। ठीक है, CH4 मीथेन। मीथेन में भी क्या होगा, यहाँ पे एक H हट जाएगा एंड OH जुड़ जाएगा तो CH3OH बन जाएगा। मीथेन से मेथेनॉल बन जाएगा और ये मेथेनॉल जो है एक अल्कोहल है। ठीक है, इतना जनरली आपको पता होगा। इसके अलावा जो एक और एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं अल्कोहल के प्रिपरेशंस के लिए, ये इथेन है, C2H6। ठीक है, इथेन में जब हम एक H यहाँ से अलग हो जाएगा एंड OH ग्रुप उसकी जगह आकर जुड़ जाएगा तो ये C2H5OH हमको प्राप्त होगा, एक नया कंपाउंड। ठीक है, इसको इथेनॉल कहा जाता है, जो भी एक अल्कोहल का टाइप है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जो है मीथेन से मेथेनॉल, इथेन से अल्कोहल, इथेनॉल, ठीक है, प्राप्त होता है, जो अल्कोहल के फॉर्म है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अल्कोहल को जो है एल्केनॉल भी कहा जाता है। ठीक है, अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्केनॉल एंड इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। ठीक है, ये जो है इसका जनरल फॉर्मूला होता है। OH तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे Cn नंबर, n बराबर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं एंड यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ, यहाँ पे 1 2 3 आप जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला तो आपको बनाने आता होगा। तो ये है अल्कोहल का। ठीक है, अगर आपको जनरली पूछा जाता है अल्कोहल क्या है तो सिंपल सा डेफिनेशन कि एक हाइड्रोजन, किसी भी कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर OH ग्रुप वहां पे आकर जुड़ जाता है तो उसी को ही अल्कोहल कहा जाता है, जो नया कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हो गया अल्कोहल का। अब इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं कि इसको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। सो मेनली जो अल्कोहल है उसको कितने OH ग्रुप जुड़े हुए हैं किसी कंपाउंड में, उस आधार पर जो है इसको क्लासिफाइड किया जाता है। सो इस आधार पर जो है जनरली 4 प्रकार के होते हैं अल्कोहल: मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, अल्कोहल दैट हैव वन हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, दैट हैव ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, ऐसा अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, सो मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल जो हमने ऊपर देखा, ठीक है, जिसका ये प्रिपरेशन आप बोल सकते हैं, इसको किस प्रकार से ये हमको मेथेनॉल एंड इथेनॉल प्राप्त हुआ है, वो जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मिथाइल अल्कोहल एंड ये इथाइल अल्कोहल। ठीक है, मेथेनॉल या इथेनॉल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जांपल। जो सेकेंड है हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल।
डाइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर कनेक्टेड। ठीक है, सिंपल सा नाम से ही स्पष्ट है, डाइहाइड्रिक मतलब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है इस कंपाउंड में या इस अल्कोहल में जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, CH2 CH2 OH OH। ठीक है, आगे हम इथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको बस इसका एग्जांपल याद रखना है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत इथिलीन ग्लाइकॉल आता है, जिसका ये जनरल फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, अब ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर कनेक्टेड। सो बेसिकली इसमें 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं इस अल्कोहल में, इसीलिए इसको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत रखा जाता है। ये ग्लिसरॉल जो है इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। ठीक है, स्ट्रक्चर है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो 4th टाइप है क्लासिफिकेशन का, ये है पॉलीहाइड्रिक, मोर देन 3 OH ग्रुप आर अटैच्ड। ठीक है, बेसिकली तीन से ज्यादा, 3 तक पहले। बेसिकली जो पहला है उसको मोनोहाइड्रिक, जो 2 अगर जुड़े हैं तो डाइहाइड्रिक, 3 है तो ट्राई, एंड 3 से भी अगर ज्यादा OH ग्रुप किसी कंपाउंड में जुड़े हैं तो उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत रखा जाता है। इसका आपका एग्जाम्पल है सॉर्बिटोल एंड मैनिटोल भी इसी को कहा जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है अल्कोहल को क्लासिफाइड किया गया है 4 भागों में, चार क्लास में मेनली। तो OH कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोहल में, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको हम उन ग्रुप्स में रखते हैं। तो ये था अल्कोहल का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हुए होंगे। जनरली ये जो टॉपिक है आपको BSc सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्कोहल एंड फिनॉल चैप्टर में ये जो है आपको मिल जाएगा। सो उस अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली इस नोट्स को अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको इस पूरे यूनिट का कंप्लीट हैंड रिटन नोट चाहिए तो उसके लिए भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा PDF स्टोर का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। BSc एंड MSc लेवल के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको उस पर्टिकुलर PDF स्टोर में मिल जाएगा। सो आप वहां से PDF ले सकते हैं इफ यू फाइंड हेल्पफुल सो। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।